इस वीडियो में हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जैसे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 लेयर में इसको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम लेवल में इसको समझाएंगे क्या है एडजेसेंट एंगल, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल या लीनियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसको डेफिनेशन देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद में हम इसको इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल। के लिए सबसे पहले हम एक एंगल ए बी सी बनाएंगे। अब एंगल में हम समझते हैं, एंगल में पता है हमको एक वर्टेक्स होता है और 2 उसके आर्म होते हैं। एंगल के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि 2 आर्म्स, एंगल बनाने वाले रेस को हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। तो ये आर्म है एंगल का और इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला एक लाइन ड्रा किया है बी डी। तो इसी 2 एंगल को, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब ये स्पेसिफिक कंडीशंस फॉलो करते हैं तो 2 एंगल को, अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करते हैं तो 2 एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे इसमें देखिएगा एक कॉमन आर्म होगा, एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म गिवन होगा, दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म गिवन होगा और 2 नॉन कॉमन आर्म होंगे। 2 नॉन कॉमन आर्म है, देखिएगा ये दोनों कॉमन नहीं है, दोनों एंगल के अलग अलग एंगल फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिएगा एक कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स बी डी होगा, बी होगा। एक कॉमन वर्टेक्स होगा, 2 नॉन कॉमन आर्म होंगे, आर्म ए बी एंड बी सी, और एक कॉमन आर्म होगा बी डी। फिर हम इस एंगल ए बी डी और सी बी डी को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल का सम ए बी डी और सी बी डी का सम जो होता है नॉन कॉमन आर्म के द्वारा बनाए गए एंगल ए बी सी के इक्वल होता है। तो ये इसके प्रॉपर्टी है कि नॉन कॉमन एंगल के द्वारा बनाए गए एंगल, एडजेसेंट एंगल ए बी डी और सी बी डी के सम होता है। तो इसको हम देखते हैं, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम जो होगा इस एंगल के बड़े वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, बड़े वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए डेफिनेशंस में देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। 2 एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव, 2 एंगल आर एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स देखिएगा बी है, एक कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म बी डी होगा एंड दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड। नॉन कॉमन आर्म जो होंगे डिफरेंट साइड होंगे। देखिए ये कॉमन आर्म बी डी है और इसका नॉन कॉमन आर्म ए बी एंड बी सी, ये कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में रहेंगे। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करें, 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन आर्म, ए कॉमन वर्टेक्स एंड दियर नॉन कॉमन आर्म आर डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। अब एडजेसेंट एंगल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल। रे बी डी इस कॉमन आर्म है। इस फिगर के कुछ पॉइंट बी को हम क्या कहेंगे, देयर कॉमन वर्टेक्स है। पॉइंट बी को कॉमन वर्टेक्स, बी डी को कॉमन आर्म, यही इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। एंगल ए बी रे ए बी एंड बी सी ये क्या है, नॉन कॉमन रेज है, नॉन कॉमन रेज है जो डिफरेंट साइड है कॉमन आर्म। When 2 एंगल आर एडजेसेंट देन देयर सम ऑलवेज इक्वल टू, हमने पहले ही बताया कि अगर एडजेसेंट एंगल है, इफ एंगल एडजेसेंट देन एडजेसेंट एंगल, तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा तो ए बी डी और सी बी डी का सम जो होगा, इसका दोनों का सम ये बड़े वाले एंगल के इक्वल होगा, नॉन कॉमन आर्म के द्वारा बनाए गए एंगल के इक्वल होंगे। देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाई 2 नॉन कॉमन आर्म। सो वी कैन राइट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी डी एंड डी बी सी प्लस करेंगे तो एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी सी इक्वल्स टू ए बी डी एंड डी बी सी। तो ये इसके प्रॉपर्टीज थे। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पेयर क्या। लीनियर पेयर क्या होते हैं, यही जब दोनों नॉन कॉमन आर्म यानी नॉन कॉमन जब रेज होते हैं लीनियर में हो जाए, एक लाइन का फॉर्मेशन करने लगे, यानी ए बी को हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ए बी को हम शिफ्ट कर देते हैं, ए बी को शिफ्ट कर देते हैं एक लाइन में, यहाँ ए यहाँ आ जाए एक एंगल का। अब देखिएगा एडजस्ट जो लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल एडजेसेंट एंगल का ही फॉर्म है, लीनियर एंगल एडजेसेंट एंगल का ही फॉर्म है जब 2 कॉमन रेस, व्हेन कॉमन रेस फॉर्म ए लाइन,
टू कॉमन रेज जो नॉन कॉमन सॉरी टू नॉन कॉमन आर्म होंगे वो एक एंगल का एक लाइन का फॉर्मेशन करने लगे। क्या बनाने लगे? एक लाइन का फॉर्मेशन करने लगे, तो उसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। यानी उसी एडजेसेंट एंगल ए बी डी एंड डी बी सी को क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का। तो इन दोनों लीनियर पेयर का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ए बी डी और डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी यानी 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर कब होगा? समझ में आया? जब दोनों नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। जब दोनों नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट एंगल में एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो जो एडजेसेंट एंगल होगा वो लीनियर पेयर कहलाने लगेगा। देखते हैं यही चीजें। हमारा जो रे था ए बी वो नॉन कॉमन एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। इफ द नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी फॉर्म ए लाइन देन एंगल ए बी सी ए बी डी एंड डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर। वही एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल ए बी डी ये पहुंच गया यहाँ पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ए बी यहाँ पहुंच गया। तो ये अब लीनियर पेयर बन गया और लीनियर स्ट्रेट एंगल बन गया। अब स्ट्रेट एंगल का जो होता है 180 डिग्री का होता है। यानी कि ए बी डी जो एंगल ए बी सी था उसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो हम लिखेंगे यहाँ नेक्स्ट में हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी ए बी सी 180 डिग्री का, तो चाहे ए बी सी लिखें 180 डिग्री लिखेंगे। तो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। अब इस पर कुछ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आते हैं टू लाइन अगर कट कर जाएं, देखिएगा लाइन अगर हम ए बी मान लें, इसको ए बी मान लें, ये बी सी है और किसी पॉइंट ओ पे कट कर जाए, यानी टू लाइन ए बी एंड बी सी और सॉरी सी डी, इसको क्या कहेंगे? इसका नाम रख देंगे सी डी। ये आपस में यहाँ कट कर जाए ओ पे। कहाँ कट जाए? ओ पे। जब दो लाइन आपस में कट करते तो ओ पॉइंट पे 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब इस 4 एंगल में रिलेशंस होते हैं। इन 4 एंगल्स में रिलेशन होता है, कुछ रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ डी के, और एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। यानी वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। यानी टू रेस जब आपस में टू लाइन कट करती हैं किसी एक पॉइंट वो पे, तो वहाँ 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो जो अपोजिट एंगल का होगा, जिसका ओपनिंग माउथ अपोजिट होगा, वो म्यूचुअली क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। उसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगाते समय फैक्ट यूज करते हैं। आइए देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया है, देखिएगा लाइन ए बी एंड सी डी आपस में यहाँ म्यूचुअली ओ पे कट कर रही हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर जाएं ईच अदर एट वो पॉइंट पे, तो वहाँ जब दो लाइन जहाँ एक पॉइंट पे कट करती हैं 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ 4 एंगल कौन कौन से हैं? ए ओ सी एंड बी ओ डी एंड ए ओ बी, ए ओ डी एंड बी ओ सी। अब ये पेयर हैं, वर्टिकली अपोजिट के पेयर हैं। और वर्टिकली अपोजिट के पेयर हमको पता है इक्वल होते हैं। बोथ एंगल ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट के पेयर हैं। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ये एडजेसेंट एंगल्स हैज, ऑप्शन ये है कॉमन वर्टेक्स, टू कॉमन आर्म, टू कॉमन एंगल्स, नन ऑफ दिस। तो हम इसमें क्या होगा? टू एडजेसेंट एंगल एक कॉमन वर्टेक्स रखते हैं, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। टू कॉमन आर्म नहीं रखते हैं, केवल 1 कॉमन आर्म रखते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल हैज 2 कॉमन एंगल, ऑप्शन ये है 2 कॉमन एंगल्स। बी ऑप्शन है 2 कॉमन आर्म्स। सी ऑप्शन है 1 कॉमन आर्म। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ए कॉमन एंगल। ऑप्शन डी है ए कॉमन एंगल। तो 1 कॉमन आर्म रखते हैं, 2 कॉमन आर्म नहीं होता है, 2 कॉमन एंगल नहीं होता है, 1 कॉमन एंगल नहीं होता है, 1 कॉमन आर्म होता है एडजेसेंट एंगल में। नेक्स्ट हम देखेंगे ये एडजेसेंट एंगल हैज़ 2 नॉन कॉमन
ये एडजेसेंट एंगल हैज टू नॉन कॉमन, क्या टू नॉन कॉमन रखते हैं? ऑप्शन ए है आर्म, ऑप्शन बी है वर्टेक्स, ऑप्शन सी है ट्रायंगल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो टू कॉमन आर्म्स रखते हैं, कॉमन वर्टेक्स नहीं रखते हैं, टू कॉमन अनाहित एंगल रखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 360 डिग्री, ऑप्शन डी है 120। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लीनियर पेयर का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल, अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विच ऑप्शन इज ट्रू। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन ए है बोथ पेयर आर अनइक्वल, दोनों पेयर अनइक्वल होता है? नहीं, दोनों पेयर इक्वल होते हैं। बोथ पेयर आर इक्वल्स, बोथ पेयर मतलब एंगल्स, बोथ पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल, बोथ पेयर आर एंगल अनइक्वल। तो बोथ पेयर ऑफ एंगल अनइक्वल ये रॉन्ग हो जाएगा, इक्वल होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। वन पेयर इक्वल, वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल, वन पेयर ऑफ एंगल नॉट इक्वल, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर एंगल नॉन कॉमन आर्म मेक। लीनियर पेयर का फॉर्मेशन होता है, एडजेसेंट एंगल में लीनियर पेयर बन जाता है, हमने पढ़ा है। जब नॉन कॉमन आर्म लाइन का फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो ऑप्शन ये है ट्रायंगल, ऑप्शन बी है लाइन, तो लाइन ही करेक्ट होगा। ये सर्किल गलत हो जाएगा, ए स्क्वायर गलत हो जाएगा, तो एक लाइन का फॉर्मेशन करने लगते हैं, ये ऑप्शन सही होगा।